नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज, रण दुर्मत सात्विकी को आते देख भूरिश्रवा ने क्रोधपूर्वक सहसा उन पर आक्रमण किया और कहा, ये युधान, बड़े सौभाग्य की बात है, आज तुम मेरे नेत्रों के सामने आ गए। आज युद्ध में मैं अपने बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग नहीं गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। दाशार, तुम सदा अपने को बड़ा शूरवीर मानते हो। आज मैं समर भूमि में तुम्हारा वध करके कुरुराज दुर्योधन को आनंदित करूंगा। आज युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे बाणों से दग्ध होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखेंगे। आज जिन्होंने इस सेना के भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया है, वे राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर तत्काल लज्जित हो जाएंगे। आज जब तुम मारे जाकर धरती पर सोओगे, उस समय अर्जुन मेरे पराक्रम को अच्छी प्रकार जान लेंगे। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र का राजा बलि के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो, ये मेरे बहुत दिनों की अभिलाषा थी। सात्वत, आज मैं तुम्हें अत्यंत घोर संग्राम का अवसर दूंगा। इससे तुम मेरे बल, वीर और पुरुषार्थ का यथार्थ परिचय प्राप्त करोगे। इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराज की संयमनी पुरी की ओर प्रस्थान करोगे। आज तुम्हारे मारे जाने पर श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर उत्साह शून्य हो युद्ध बंद कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। आज तीखे बाणों से तुम्हारी पूजा करके मैं उन वीरों की स्त्रियों को आनंदित करूंगा जिन्हें रणभूमि में तुमने मार डाला है। महाराज धृतराष्ट्र, युधान ने भूरिश्रवा की ये बात सुनकर हंसते हुए से उत्तर दिया, कुरुनंदन, युद्ध में मुझे कभी किसी से भय नहीं होता है। मुझे मात्र बातें बनाकर भयभीत नहीं कराया जा सकता। संग्राम में जो मुझे शस्त्रहीन कर दे वही मेरा वध कर सकता है। जो युद्ध में मुझे मार सकता है वो सदा सर्वत्र अपने शत्रुओं का वध कर सकता है। अस्तु, व्यर्थ ही बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। तुमने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाओ। तुम्हारे इस गर्जन तर्जन का कुछ फल नहीं है। तुम्हारी यह गर्जना सुनकर मुझे हंसी आती है। कौरव, इस श्लोक में मेरी भी तुम्हारे साथ युद्ध करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह आज पूरी हो जाए। तात, तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखने वाली मेरी बुद्धि मुझे शीघ्रता करने के लिए प्रेरणा दे रही है। पुरुषाधम, आज तुम्हारा वध किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजन, इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों वीर परस्पर वाग्बाणों का प्रहार करते हुए उस युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हो बाणों द्वारा आघात करने लगे। भूरिश्रवा ने उसे 10 बाणों से आहत करके उस पर और भी बहुत से पहने बाण छोड़े। सात्विकी ने उन तीखे बाणों को अपने पास आने के पूर्व ही अपने अस्त्र बल से आकाश में ही नष्ट कर दिए। नरेश्वर, आपके सभी पुत्र हर्ष से भरकर उनके युद्ध का दृश्य देखने लगे। दोनों ने दोनों के अश्व मारकर धनुष काट दिए तथा उस महासमर में दोनों ही रथहीन होकर खड़ग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने जा पहुंचे। बैल के चमड़े से बनी हुई 2 विचित्र, सुंदर एवं विशाल ढाले लेकर और खड़गों को म्यान से बाहर निकालकर वे दोनों समरांगण में विचरने लगे। क्रोध में भरे हुए वे दोनों शत्रुमर्दन वीर पृथक पृथक नाना प्रकार के मार्ग और मंडल दिखाते हुए एक दूसरे पर बारंबार चोट करने लगे। उनके हाथों में खड़ग चमक रहे थे। उन दोनों के ही कवच विचित्र थे तथा वे निष्क और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थे। दोनों यशस्वी वीर भ्रांत, उद्भांत, आविद्ध, आप्लुत, विप्लुत, श्रित, संपात और समुदीर्ण आदि गति और पैतरे दिखाते हुए परस्पर खड़गों का वार करने लगे। दोनों ही वीर एक दूसरे के छिद्र पाने की इच्छा रखते हुए विचित्र रीति से उछलते कूदते थे। दोनों ही अपनी शिक्षा, फुर्ती तथा युद्ध कौशल दिखाते हुए रणभूमि में एक दूसरे को खींच रहे थे। वे दोनों ही योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। राजेंद्र, उस समय विश्राम करती हुई संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते लगभग 2 घड़ी तक एक दूसरे पर खड़गों से चोट करके दोनों ने दोनों की 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित विचित्र ढाले काट डाली। नरेश्वर, फिर वे दोनों पुरुष सिंह भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे।
दोनों के वक्ष स्थल चौड़े और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे के परिधों के समान सुदृढ़ भुजाओं द्वारा एक दूसरे से गुथ गए थे। उन दोनों के भुजाओं द्वारा आघात, निग्रह और प्रग्रह आदि दाव उनकी शिक्षा और बल के अनुरूप प्रकट होकर समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। समर भूमि में जूझते हुए उन दोनों नरश्रेष्ठों के पारस्परिक आघात से प्रकट होने वाला महान शब्द वज्र और पर्वत के टकराने के समान भयंकर जान पड़ता था। वे दोनों वीर कभी भुज पाशों से बांधकर, कभी सिरों की टक्कर लगाकर, कभी पैरों से खींचकर, कभी पैर में पैर लपेटकर, कभी तोमर प्रहार के समान ताल ठोककर, कभी अंकुश गड़ाने के समान एक दूसरे को नोचकर, कभी पादबंद, उदरबंद, उद्भ्रमण, गत, प्रत्यागत, आक्षेप, पातन, उत्थान और संक्लुप्त आदि दावों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों महामनस्वी कुरु और सातवत वंश के प्रमुख वीर परस्पर युद्ध कर रहे थे। भारत इस प्रकार वे दोनों महाबली वीर परस्पर जूझते हुए मल्ल युद्ध की जो 32 कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करने लगे। तदनंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्यकी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, रण में समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ इस सात्यकी की ओर देखो, यह रथहीन होकर युद्ध कर रहा है। कुंती नंदन, देखो सात्यकी शिथिल हो गया है, इसकी रक्षा करो। भारत, पांडुनंदन, तुम्हारे पीछे पीछे यह कौरव सेना का व्यू भेद कर भीतर घुस आया है और भरत वंश के प्रायः महापराक्रमी योद्धाओं के साथ युद्ध कर चुका है। दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी थे, वे सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में इस वृष्णिवंशी वीर के हाथ से मारे गए हैं। अर्जुन, यहाँ आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी बहुत थक गया है, तब भी उसके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा आए हैं। यह युद्ध समान योग्यता का नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र, उसी समय क्रोध में भरे हुए रण दुर्मत भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्यकी पर उसी प्रकार आघात किया जैसे एक मतवाला गज दूसरे मदोन्मत्त गज पर चोट करता है। नरेश्वर, समरांगण में रथ पर बैठे हुए क्रोध भरे योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन वो युद्ध देख रहे थे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो वृष्णि और अंधक वंश का वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके परिश्रम से चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर गया है। अर्जुन, वीर सात्यकी तुम्हारा ही शिष्य है, उसकी रक्षा करो। ये श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिए यज्ञशील भूरिश्रवा के अधीन न हो जाए, इसके लिए शीघ्र प्रयत्न करो। महाराज, तब अर्जुन ने प्रसन्नचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, जैसे कोई सिंहों का यूथपति वन में मतवाले गज के साथ क्रीड़ा करे, उसी प्रकार कुरुकुल शिरोमणि भूरिश्रवा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर सात्यकी के साथ रण क्रीड़ा कर रहे हैं। महाराज भरत श्रेष्ठ, पांडुनंदन अर्जुन इस प्रकार कह ही रहे थे कि सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। महाबाहु भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया था। जैसे सिंह किसी मतवाले गज को खींचता है, उसी प्रकार प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्ध स्थल में सातवत वंश के प्रमुख वीर सात्यकी को घसीटते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर भूरिश्रवा ने रणभूमि में खड़ग को म्यान से बाहर निकालकर सात्यकी की चुटिया पकड़ ली और उनकी छाती पर लात मारी। फिर उन्होंने उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया। उस समय सात्यकी भी बड़ी शीघ्रता के साथ अपने मस्तक को घुमाने लगा। भारत, जैसे कुम्हार छेद में डंडा डालकर अपनी चाक को घुमाता है, उसी प्रकार केश पकड़े हुए भूरिश्रवा के बाह के साथ ही सात्यकी अपने सिर को घुमाने लगा। राजन, इस प्रकार युद्ध भूमि में केश खींचे जाने के कारण सात्यकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः बोले, महाबाहो, सात्यकी तुम्हारा शिष्य है और धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। पार्थ, पराक्रम मिथ्या है, जिसका आश्रय लेने पर भी वृष्णिवंशी सात्यकी से रणभूमि में भूरिश्रवा बढ़ गए हैं। नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडुपुत्र महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन युद्ध स्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवा इस युद्ध स्थल में सातवत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी को घसीटते हुए क्रीड़ा सी कर रहे हैं और बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहे हैं।
जैसे सिंह वन में किसी महान गजराज को खींचता है, उसी प्रकार ये भूरिश्रवा वृष्णि वंश के प्रमुख वीर सात्विकी को खींच रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार मन ही मन उस कुरुवंशी वीर की प्रशंसा करके महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी हुई है, इसीलिए मैं सात्विकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंशी वीर की रक्षा के लिए एक दुष्कर कर्म करता हूँ। नरेश्वर, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने गांडीव धनुष पर एक तीखा क्षुरप्र रखा। अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए उस क्षुरप्र ने आकाश से गिरी हुई बहुत बड़ी उल्का के समान उन यज्ञशील भूरिश्रवा की बाजूबंद विभूषित दाहिनी भुजा को खड़ग सहित काट गिराया। राजन, भूरिश्रवा की सुंदर बाजूबंद से विभूषित वह उत्तम बाँ समस्त प्राणियों के मन में अद्भुत दुख का संचार करती हुई खड़ग सहित कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रहार करने के लिए उद्यत हुई वह भुजा अलक्ष्य अर्जुन के बाण से कटकर 5 मुख वाले सर्प की भांति बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। महाराज धृतराष्ट्र, कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया हुआ देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित हो सात्विकी को छोड़कर एक बाह से रहित हो, एक पांख के पक्षी और एक पहिए के रथ की भांति पृथ्वी पर खड़े हो संपूर्ण क्षत्रियों के सुनते हुए पांडुपुत्र अर्जुन की निंदा करते हुए बोले, कुंती कुमार, तुमने ये बड़ा निशंस कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था। उस दशा में तुमने मेरी बांह काट दी है। तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? यही ना कि भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उसी दशा में उन्हें युद्ध में मार डाला। पार्थ, इस अस्त्र विद्या का उपदेश तुम्हें साक्षात महात्मा इंद्र ने दिया है या रुद्र, द्रोण अथवा कृपाचार्य ने? तुम तो इस लोक में दूसरों से अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो, फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार किया? मनस्वी पुरुष असावधान, भयभीत, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले तथा संकट में पड़े हुए मनुष्य पर प्रहार नहीं करते हैं। ये नीच पुरुषों द्वारा आचरित और दुष्ट पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत दुष्कर पाप कर्म तुमने कैसे किया? धनंजय, श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्रेष्ठ कर्म ही सुकर बताया गया है। नीच कर्म का आचरण इस पृथ्वी पर उसके लिए अत्यंत दुष्कर माना गया है। मनुष्य जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के समीप रहता है उसमें शीघ्र ही उन लोगों का शील स्वभाव आ जाता है। ये बात तुम में भी देखी जाती है। अन्यथा राजा के वंशज और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम क्षत्रिय धर्म से कैसे गिर जाते? तुम्हारा शील स्वभाव तो बहुत उत्तम था और तुमने श्रेष्ठ व्रतों का पालन भी किया था। तुमने सात्विकी को बचाने के लिए जो यह अत्यंत क्षुद्र कर्म किया है वह निश्चय ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का मत है, क्योंकि तुम में यह नीच विचार आना सहज संभव नहीं है। कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरों के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान कर सकता है? जो श्री कृष्ण का मित्र न हो उससे ऐसा कर्म नहीं बन सकता। कुंती नंदन, वृष्णि और अंधक वंश के लोग तो संस्कार भ्रष्ट हिंसा प्रधान कर्म करने वाले और स्वभाव से ही निंदित है, फिर उनको तुमने प्रमाण कैसे मान लिया? महाराज, रणभूमि में भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उनसे कहा, प्रभो, ये स्पष्ट है कि मनुष्य के वृद्ध होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी वृद्ध हो जाती है। तुमने इस समय जो कुछ कहा है वह सब व्यर्थ है। तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पांडुपुत्र अर्जुन को भी जानते हो, तब भी हमारी निंदा कर रहे हो। मैं संग्राम के धर्मों को जानता हूँ और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हूँ। मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो। क्षत्रिय लोग अपने अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी, बंधु बांधवों, समान अवस्था वाले साथी और मित्रों से घिरकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। वे सब लोग उस प्रधान योद्धा के बाहुबल के आश्रित होते हैं। सात्विकी मेरा शिष्य और सुखप्रद संबंधी है। वो मेरे लिए ही अपने दुस्तज्य प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है। राजन, रण दुर्मत सात्विकी युद्ध स्थल में मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था? मैंने देखा कि तुम उसे घसीट रहे हो और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेष्ट हो गया है। राजन, रणभूमि में गए हुए वीर के लिए मात्र अपनी ही रक्षा करना उचित नहीं है। जो जिसके कार्यों में संलग्न होता है वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हुआ करता है।
इसी प्रकार उन सुरक्षित होने वाले सुहृदों का भी कर्तव्य है कि वे महासमर में अपने राजा की रक्षा करें। यदि मैं इस महायुद्ध में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग में मुझे अनर्थकारी पाप लगता, इसलिए मैंने उसकी रक्षा की है। अतः तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? राजन, तुम जो ये कहकर मेरी निंदा कर रहे हो कि अर्जुन मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा हुआ था, उस दिशा में तुमने मेरे साथ छल किया। तुम्हारी इस बात से मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। तुम स्वयं कवच हिलाते हुए रथ पर चढ़े थे, धनुष की प्रत्यंचा खींच रहे थे और अपने बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जहां अपने और शत्रु पक्ष का परस्पर युद्ध चल रहा था, तुम्हारी सात्विकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। ऐसे तुमुल युद्ध में किसी भी एक ही योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है? सात्विकी बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के पश्चात थक गया था। उसके अश्व भी परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे और वह अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो खिन्न चित्त हो गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्विकी को युद्ध में जीतकर तुम ये समझने लगे कि मैं सात्विकी से बड़ा वीर हूँ और वह मेरे पराक्रम से वश में आ गया है, इसलिए तुम युद्ध स्थल में खड़ग से उसका सिर काट लेना चाहते थे। सात्विकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन वीर सहन करेगा? तुम अपनी ही निंदा करो जो कि अपनी भी रक्षा तक नहीं कर सकते, फिर जो तुम्हारे आश्रय में होगा उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर यूप के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले महायशस्वी महाबाहु भूरिश्रवा सात्विकी को छोड़कर रणभूमि में आमरण अनशन का नियम लेकर बैठ गए। पवित्र लक्षणों वाले भूरिश्रवा ने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों को प्राणों में ही होम दिया। वे नेत्रों को सूर्य में और प्रसन्न मन को जल में समाहित करके महोपनिषद प्रतिपादित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए योग युक्त मुनि हो गए। तदनंतर सारी कौरव सेना के लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा तथा नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे। महाराज, उनके द्वारा निंदित होने पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने कोई अप्रिय बात नहीं कही तथा प्रशंसित होने पर भी यूप केतु भूरिश्रवा ने हर्ष प्रकट नहीं किया। राजन, आपके पुत्र जब भूरिश्रवा की ही भांति निंदा की बातें कहने लगे, तब अर्जुन उनके साथ भूरिश्रवा के उस कथन को मन ही मन सहन न कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मानो पुरानी बातों का स्मरण दिलाते हुए कौरवों पर आक्षेप करते हुए से कहा, सारे राजा मेरे इस महान व्रत को जानते ही हैं कि जो कोई मेरा आत्मीय जन मेरे बाणों की पहुंच के भीतर होगा वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता। युग ध्वज भूरिश्रवा जी, इस बात पर ध्यान देकर आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को जाने बिना दूसरे किसी की निंदा करना उचित नहीं है। आप खड़ग हाथ में लेकर रणभूमि में वृष्णिवीर सात्विकी का वध करना चाहते थे। उस दशा में मैंने जो आपकी बाह काट डाली है वह आश्रित रक्षा रूप धर्म निंदित नहीं है। तात बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच और रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया उसकी कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है? जो शास्त्रीय मर्यादा में स्थित नहीं रहता, उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा का जो इस प्रकार वध हुआ है वह ठीक ही है। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मुझे प्राण संकट उपस्थित होने पर आत्मीय जनों की रक्षा करनी ही चाहिए, विशेषतः उन वीरों की जो मेरे सामने मारे जा रहे हैं। कुरुवंशी महामना भूरिश्रवा ने सात्विकी को अपने वश में कर लिया था। इसी से अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने ये कार्य किया। महाराज धृतराष्ट्र, फिर बहुत सी भिन्न भिन्न बातें सोचकर अर्जुन दया से द्रवित और शोक से पीड़ित हो उठे तथा कुरुवंशी भूरिश्रवा से बोले, उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जहां दूसरों को शरण देने वाले आप जैसे शरणागत वत्सल नरेश ऐसी अवस्था को जा पहुंचे हैं। यदि पहले से प्रतिज्ञा न की गई होती तो संसार में मेरे जैसा कौन श्रेष्ठ पुरुष आप जैसे गुरुजन पर आज ऐसा प्रहार कर सकता था? महाराज, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने अपने मस्तक से भूमि का स्पर्श किया। बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया। पार्थ की उपयुक्त बातें सुनकर युग चिन्हित ध्वजा वाले महातेजस्वी भूरिश्रवा नीचे मुख किए मौन रह गए। तब अर्जुन ने कहा, शल के बड़े भाई भूरिश्रवा जी, मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन
नकुल और सहदेव में है वही आप में भी है। मैं और महात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको यह आज्ञा देते हैं कि आप कुशीनर पुत्र शिवी के समान पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों में जाएं। महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी वहां जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरने वाले होइए। महाराज धृतराष्ट्र, सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के छोड़ देने पर शिनी पौत्र सात्विकी उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने खड़ग लेकर महामना भूरिश्रवा का सिर काट लेने का निश्चय किया। शल के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा सर्वथा निष्पाप थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी बाह काटकर उनका वध सही कर दिया था और इसलिए वे आमरण अनशन का निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कार्यों में आसक्त हो गए थे। उस अवस्था में सात्विकी ने बाह कट जाने से सूंड कटे हुए गज के समान बैठे हुए भूरिश्रवा को मार डालने की इच्छा की। उस समय समस्त सेना के लोग चिल्ला चिल्ला कर सात्विकी की निंदा करने लगे, परंतु सात्विकी की मनोदशा बहुत बुरी थी। भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा अर्जुन भी उन्हें रोक रहे थे। भीमसेन, चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषसेन तथा सिंधुराज जयद्रथ भी उन्हें मना करते रहे, किंतु समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्विकी ने उस व्रतधारी भूरिश्रवा का वध कर ही डाला। रणभूमि में अर्जुन ने जिनकी भुजा काट डाली थी तथा जो आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे थे, उन भूरिश्रवा पर सात्विकी ने खड़ग का प्रहार किया और उनका सिर काट दिया। अर्जुन ने जिन्हें पहले ही मार डाला था, उन कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा का सात्विकी ने जो वध किया, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। युद्ध में प्रायोपवेशन करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्ध, चारण, मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया, क्योंकि वे भूरिश्रवा के कर्मों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपके सैनिकों ने सात्विकी के पक्ष में और विपक्ष में बहुत सी बातें कही। अंत में वे इस प्रकार बोले, इसमें सात्विकी का कोई अपराध नहीं है, होनहार ही ऐसी थी। इसलिए आप लोगों को अपने मन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्यों के लिए अधिक दुखदायी होता है। वीर सात्विकी के द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जाने वाले थे। विधाता ने युद्ध स्थल में सात्विकी द्वारा उनकी मृत्यु निश्चित कर दी थी, इसलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए। महाराज, तब सात्विकी बोले, धर्म का चोला पहनकर खड़े हुए अधर्म परायण पापात्माओं, इस समय धर्म की बातें बनाते हुए तुम लोग जो मुझसे बारंबार कह रहे हो कि न मारो न मारो, तो उसका उत्तर मुझसे सुन लो। जब तुम लोगों ने सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में शस्त्रहीन करके मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मैंने तो पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा अथवा जो संग्राम भूमि में मुझे पटक कर जीते जी रोष पूर्वक मुझे लात मारेगा, वह शत्रु मुनियों के समान मौन व्रत लेकर ही क्यों न बैठा हो, अवश्य मेरा वध्य होगा। मेरी भुजाएं अभी मेरे पास हैं और मैं अपने ऊपर किए गए आघात का प्रतिकार लेने का निरंतर चेष्टा करता आया हूँ। तब भी तुम लोग नेत्र रहते हुए भी यदि मुझे मरा हुआ मान लेते हो, तो यह तुम्हारी बुद्धि की मंदता का परिचायक है। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैंने तो भूरिश्रवा का वध करके बदला चुकाया है, जो सर्वथा उचित है। कुंती कुमार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए जो मुझे संकट में देखकर भूरिश्रवा की खड़ग सहित बांह काट डाली, इसी से मैं भूरिश्रवा को मारने के यश से वंचित रह गया। जो होनहार होती है उसके अनुकूल ही दैव चेष्टा कराता है। इसी के अनुसार इस संग्राम में भूरिश्रवा मारे गए। इसमें अधर्मपूर्ण चेष्टा क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने पूर्व काल में ही इस भूतल पर एक श्लोक का गान किया था, जिसका भावार्थ है, वानर, तुम जो ये कहते हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में मेरा ये कहना है कि उद्योगी मनुष्य के लिए सदा सब समय वह कार्य करना ही योग्य माना गया है जो शत्रुओं को पीड़ा देने वाला हो। महाराज धृतराष्ट्र, सात्विकी के ऐसा कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरवों ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा। वे मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। किंतु बड़े बड़े यज्ञों में मंत्रयुक्त अभिषेक से जो पवित्र हो चुके थे, यज्ञों में कई सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देते थे, जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ था,
और जो वनवासी मुनि के समान वहां बैठे हुए थे, उन भूरिश्रवा के वध का किसी ने भी अभिनंदन नहीं किया। वर देने वाले भूरिश्रवा का नीले केशों से अलंकृत तथा पारावत के समान लाल नेत्रों वाला वह कटा हुआ सिर ऐसा जान पड़ता था मानो अश्वमेध के मेध्य अश्व का कटा हुआ मस्तक अग्निकुंड के भीतर रखा गया हो। वरदायक तथा वर पाने के योग्य भूरिश्रवा ने उस महायुद्ध में शस्त्र के तेज से पवित्र हो अपने उत्तम शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट धर्म के द्वारा पृथ्वी और आकाश को लांघ कर ऊर्ध्वलोक में गमन किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।